प्रसन्नानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। जय गणेश जय गजपदन, जय गणेश जय गजपदन, जय लंबोदर महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको तो मेरे पूर्ण करियो काज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वसुदेव सुतं देवं कंस चारोडमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो राधा मेरी मात है और पिता मेरो घनश्याम, उन दोनों के चरण में मेरो कोटिन कोट प्रणाम। तो गुरु गूंगे गुरु बावले, गुरु गूंगे गुरु बावले और गुरु के रहियो साथ। जो गुरु भेजे नरक में तो समझो स्वर्ग को वास। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी जे पापन के घरो। संत मेरी आत्मा वेद मेरी आत्मा और हमें वेद सिरमौर। सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। मनोज मारुतुल्य वेगम जतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताजमानर मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की। आइए विराजिए हनुमंत मेरे, कथा करूं विस्तार। प्रेम सहित गति लगी तो बैठियो पवन कुमार। आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 सतुरदेव जी महाराज के चरण कमल, भक्तमती माता और बहनाएं, प्यार करने को छोटे छोटे बच्चे, दूर दरार से आए हुए सभी लताओं और पताओं में वास करने वाले सभी देवी और देवता, अनार्तक सभी श्रोतागण, आज कथा को चलते हुए छठवां दिवस प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। छठवें दिवस की कथा को व्यास नंदन श्री सुखदेव आचार्य जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं राजन तेरे मन में ये डर था कि 7 में दिन तक्षक मुझे काट लेगा, मुझे अधोगति में जाना पड़ेगा। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान जैसे जैसे मैं परमात्मा की लीलाओं का, परमात्मा की कथाओं का वर्णन सुनता जाता हूँ वैसे ही मेरे मन में आनंद आता जाता है। अब मैं ये जान गया हूँ न तो मुझे तक्षक काट सकता है, न पानी गला सकता है, न अग्नि मुझे जला सकती है, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती है,
परमात्मा का सो अंश है वो अजर और अमर है। तक्षक काटेगा तो इस स्थूल शरीर को काटेगा। काल खाता है माताओं तो जा पंचभौतिक शरीर को खाता है। परिचित जीव को कहा गया है, जीव को कभी काल नहीं खाता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश अजर और अमर होता है। जैसे जीव इंसान कपड़ा पुराना होने पर बदल लेता है, ऐसे ही ये जीव जब पिंजरा पुराना हो जाता है तब इस पिंजरा को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है, नया शरीर धारण करता है। महाराज, मैंने ये सुना भगवान कन्हैया ने 16 कलाओं से अवतार लिया। 16 कलाओं के बाद भगवान इस भारत भूमि पर मथुरा की जेल में आए। जेल में आने के बाद भगवान गोकुल गए और गोकुल में जाकर के भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना का वध करने के बाद मेरे गोविंद ने बाल लीलाएं की। अभी आप लोग चंद्रपाल शास्त्री जी के द्वारा भगवान की बाल लीलाएं श्रवण कर रहे थे। भगवान की बाल लीलाओं में जो आनंद भर दिया है, जितना रस भर दिया है, उतना किसी कथा में नहीं भरा गया है, किसी अवतार में नहीं डाला गया है। राम जी जब आए थे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए, और कृष्ण जब आए हैं तो मर्यादा लेकर के नहीं आए हैं, प्रेम का सागर लेकर के आए हैं। क्योंकि नंद के घर में जब भगवान कृष्ण आया है तो यहाँ एक भजन लिखा विद्वानों ने, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल लाल। नंद के ही क्यों आनंद हुआ? भगवान तो पहले मैया अदिति के गर्भ से आए, कपिल देव बन करके आए, भगवान कौशल्या के गर्भ में आए, मैया अदिति के गर्भ में आए, भगवान राम आए तो नहीं लिखा गया कि दशरथ के आनंद भयो। लेकिन जब कृष्ण बन के नंद के घर में आए तो लिख रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो आनंद तुम्हें बाल लीलाओं में मिल रहा है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भ्राता जी की तरफ से पलिया कला से है। भगवान से निवेदन करूंगा भैया का परिवार फूलों की तरह ऐसे मुस्कुराता रहे, ये हमारी आशाएं आकांक्षाएं हैं। चलिए कथा में प्रवेश करेंगे। परीक्षित महाराज से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे। अभी जो कथा चल रही थी भगवान की बाल लीलाएं, क्या आप सुन रहे थे? कहाँ चल रही थी? क्या कह रहे थे शास्त्री जी? कौन सी लीला कह रहे थे? थोड़ा प्रकाश आप तो सोच लो, तब तक आप लोग मनवाणी को पवित्र कर लो। 1-2 लाइन का भजन तालियों का साथ दे करके बड़े प्रेम से बोलेंगे।